Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty Home Minister, the naughty Home Minister, who cannot protect the country? बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव से पहले यहाँ एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बंगाल की राजनीति में इन चुनाव की अहम भूमिका है। ये चुनाव तय करेंगे कि बंगाल की राजनीति में किस दल का दबदबा रहने वाला है। ऐसे में इस चुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ये चुनाव अपने आप में यहाँ की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाले साबित हो सकते हैं। लेफ्ट और तृणमूल के गढ़ में क्या बीजेपी की एंट्री हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय बंगाल की राजनीति सुर्खियों में ममता की केंद्रीय एजेंसी ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने को लेकर है। आखिर बंगाल में ईडी कार्रवाई से ममता इतनी परेशान क्यों हो गई कि उनको ईडी से भिड़ना पड़ गया। दरअसल बंगाल में ईडी ने आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा है। इस दौरान प्रतीक अपने घर पर ही थे। ईडी ने उनसे पूछताछ की। ये कार्रवाई कथित कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में की गई, जिसके तार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बताए जा रहे हैं। आईपैक एक निजी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति, आईटी सेल और मीडिया मैनेजमेंट का काम करती है। यही वजह है कि जैसे ही रेड की खबर फैली, इसे सीधे तौर पर चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा। ईडी की छापेमारी शुरू होने के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। पहले वे प्रतीक जैन के घर गई और फिर सॉल्ट लेक स्थित आईपैक ऑफिस पहुंची, जहां ईडी की टीम जांच कर रही थी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से पूरा मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी जानबूझकर टीएमसी को निशाना बना रही है और ये कार्रवाई पूरी तरह रणनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी टीएमसी के आंतरिक दस्तावेज, हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़े कागजात चुराने की कोशिश कर रही है। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ईडी उनके इशारे पर काम कर रही है। इस दौरान वे एक हरी फाइल और कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर बाहर निकली, जिसे लेकर और विवाद खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने सवाल किया, अगर हम बीजेपी के ऑफिस में रेड करें तो क्या होगा? To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty Home Minister, the naughty Home Minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side, the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री के आरोपों पर ईडी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि ये सर्च पूरी तरह से सबूतों के आधार पर की गई है और किसी राजनीतिक पार्टी या चुनाव को टारगेट नहीं किया गया। ईडी के मुताबिक किसी पार्टी के ऑफिस में छापेमारी नहीं की गई। जांच के दौरान कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया गया तथा दस्तावेज छीन लिए गए। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, ममता बनर्जी आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ खड़ी है। वह किसी भी तरह से संवैधानिक संस्थानों को मानने या उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने खुद को आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ जोड़ लिया है। या क्रिमिनल एक्टिविटीज जिस तरह से लोग करते हैं, उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई है। वो संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, उसके खिलाफ बोलना हो, चाहे ईडी या कोर्ट के खिलाफ बोलना, उनका यही एक्टिविटीज है। तो वह सबके सामने
स्पष्ट रूप से आ रहा है और अब इलेक्शन जो आएगा वेस्ट बंगाल में तो वह जनता उस बात को रेखांकित करके अपना मत जरूर देगी। ममता बनर्जी की कार्रवाई के खिलाफ अब ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी का मानना है कि वो सबूतों और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। ईडी की कार्रवाई, ममता बनर्जी की आक्रामक प्रतिक्रिया और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप ने बंगाल की राजनीति में तनाव को और बढ़ा दिया है। अब ये देखना अहम होगा कि यह मामला कानूनी मोर्चे पर क्या मोड़ लेता है और चुनावी राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।